मौसम के पूर्वानुमान और सुरक्षा के इंतजामों के चलते विपर्जॉय से नहीं हुआ कोई बड़ा हादसा, नहीं हुई जानहानि। गांधीनगर में चक्रवात की चपेट में आकर 22 लोग घायल, मलबों में दबने से 23 जानवरों ने गंवाई जान। गांधीनगर में चक्रवात के चलते पेड़ों को हुआ नुकसान, 524 पेड़ धराशायी। चक्रवात को लेकर गुजरात के राहत आयुक्त आलोक पांडे ने दी जानकारी, कहा 940 गांवों की बिजली व्यवस्था प्रभावित। प्रधानमंत्री मोदी ने गुजरात के मुख्यमंत्री से की टेलीफोनिक बातचीत, चक्रवाती तूफान बिपरजॉय के टकराने के बाद की स्थिति की जानकारी ली। गुजरात के मुख्यमंत्री ने पीएम मोदी को तूफान से जुड़े नुकसान और राहत बचाव के बारे में बताया। एशियाटिक शेरों के बारे में भी पीएम ने ली जानकारी। गुजरात के मुख्यमंत्री ने गांधीनगर में चक्रवात के हालात को लेकर अधिकारियों के साथ की बैठक, कई जरूरी निर्देश भी दिए। चक्रवात से रेलवे यातायात भी प्रभावित, पश्चिम रेलवे ने चक्रवात संभावित क्षेत्रों में 67 ट्रेन रद्द की, 25 के रूट बदले। रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव ने अधिकारियों के साथ की वर्चुअल बैठक, विपर्जॉय से होने वाले नुकसान से निपटने को लेकर की चर्चा। चक्रवात के गुजर जाने के बाद यातायात और बिजली व्यवस्था बहाल करने के लिए पूरी तैयारी, 600 टीमें बनाई गई। 15 जहाज, 7 एयरक्राफ्ट, एनडीआरएफ की टीमें तैनात, लोगों को घरों से बाहर ना निकलने की दी गई सलाह। कच्छ सौराष्ट्र पार करने के बाद आज दक्षिण राजस्थान पर दिखेगा तूफान का असर, 17 जून के बाद स्थितियों में सुधार की संभावना। रात से बाड़मेर में लगातार जारी है बारिश, शाम से तूफान बिपरजॉय का असर राजस्थान के बाकी हिस्से में दिखना शुरू होगा। मौसम विभाग ने राजस्थान के बाड़मेर जिले में किया रेड अलर्ट जारी, कुछ हिस्सों में 200 मिलीमीटर होगी बारिश। पाकिस्तान के तटीय इलाकों में हाई अलर्ट जारी, 82,000 से अधिक लोगों को दक्षिणी सिंध प्रांत के सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। एसडीआरएफ की एक यूनिट भारत पाक सीमा पर स्थित चौटन, शेडवा, बखासर, रन गांव में की गई तैनात। समुद्री चक्रवात बिपरजॉय के गुजरात के नजदीक आते ही इसका असर देखने को मिला, द्वारका में 100 साल पुराना पेड़ हुआ धराशायी। बिपरजॉय तूफान के प्रभाव से कच्छ के प्राचीन मंदिर में भारी नुकसान, मंदिर परिसर में बनी सूर्यशिला के हुए 2 टुकड़े। महाराष्ट्र के समुद्री तटों पर भी तूफान बिपरजॉय का असर, मुंबई में हाई टाइड की वजह से कई फीट ऊंची उठी लहरें। गोवा के तटों पर बिपरजॉय का असर दिखने लगा, समंदर में ऊंची लहरें उठ रही, सैलानियों के समंदर में जाने पर रोक। गुजरात के द्वारकाधीश मंदिर के साथ सोमनाथ मंदिर आज भी रहेगा बंद, सोमनाथ ट्रस्ट ने बिपरजॉय तूफान के चलते लिया फैसला। बिपरजॉय को लेकर द्वारकाधीश मंदिर के पुजारी ने भी की प्रार्थना, कहा हे भगवान सबकी रक्षा करना। 2019 के बाद में सबसे पहला तूफान हमने देखा है। हम भगवान द्वारकाधीश से प्रार्थना करते हैं कि ये जो तूफान है ये जल्द से जल्द पूरी द्वारका नगरी के ऊपर में से चला जाए और भगवान द्वारकाधीश पूरे नगरवासियों का रक्षण करे, ऐसी भगवान द्वारकाधीश के चरणों के अंदर में हमारी प्रार्थना है। जय। झांसी में चक्रवात को लेकर की गई पूजा अर्चना, लोगों ने भगवान से की कम से कम नुकसान होने की प्रार्थना। गया में बोधगया के तिब्बत मंदिर में बिपरजॉय तूफान को लेकर विशेष पूजा अर्चना, लोगों की सलामती के लिए की गई दुआएं। जेपी नड्डा ने सभी बीजेपी सांसदों के साथ की ऑनलाइन बैठक, महासंपर्क अभियान की प्रगति को लेकर सांसदों से जताई नाराजगी। नीतीश कुमार आज अपने कैबिनेट का करेंगे विस्तार, दलित नेता रत्नेश सदा को मंत्रिमंडल में शामिल किए जाने की संभावना। आज सुबह 10:30 बजे बिहार के राजभवन में होगा शपथ ग्रहण समारोह, सदा के अलावा कई अन्य विधायक भी ले सकते हैं मंत्री पद की शपथ। हाजीपुर में लोगों ने किया तेजस्वी यादव का विरोध, उनके सामने लगाए मोदी मोदी के नारे। हाजीपुर में वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का उद्घाटन करने पहुंचे थे तेजस्वी यादव, प्लांट से बाहर निकलते वक्त लोगों ने की नारेबाजी। दीपोत्सव में इस बार अयोध्या में जलाए जाएंगे 21 लाख दीपक, सीएम योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या के मंच में किया ऐलान।
अयोध्या में हुए सांस्कृतिक कार्यक्रम में दिखी भारतीयता की झलक। कलाकारों ने सीएम योगी की तारीफ में गाए गीत। सीएम योगी ने अयोध्या के लोगों को दिया विश्वास। कहा, अगले 6 महीने में राजपथ की तरह दिखेगी अयोध्या की सड़कें। वाराणसी में बाबा विश्वनाथ के द्वार पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ। दर्शन पूजन किया। कर्नाटक के टेक्स्ट बुक सेलेब्स में कांग्रेस ने पलटा बीजेपी सरकार का फैसला। किताबों के चैप्टर से सावरकर हेडगेवार बाहर। ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ दिल्ली पुलिस ने दाखिल की 1000 पन्नों की चार्जशीट। नाबालिग पहलवान से जुड़े केस में कैंसिलेशन रिपोर्ट दाखिल। पटियाला हाउस कोर्ट में 4 जुलाई को सुनवाई। दूसरे पहलवानों से जुड़े यौन उत्पीड़न मामले में चार्जशीट दाखिल। 3 धाराओं के तहत आरोप पत्र दाखिल। 22 जून को सुनवाई। ब्रजभूषण के खिलाफ चार्जशीट पर बोले कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी। खेल मंत्री ने 15 जून तक आखिरी फैसले का किया था वादा, लेकिन अब तक कुछ नहीं हुआ। ब्रजभूषण मामले में जेडीयू नेता केसी त्यागी ने पीएम मोदी पर साधा निशाना। कहा, अफसोस है कि प्रधानमंत्री इसमें दखल नहीं दे रहे। चार्जशीट के बाद फतेहाबाद में सर्वखा पंचायत का आरोप। कुछ नहीं करेगी दिल्ली पुलिस, ये बात पहलवानों को समझ लेनी चाहिए। बिहार में लोकसभा चुनाव के लिए एनडीए का सीट फॉर्मूला। सहयोगी दलों के लिए 10 सीटों का कोटा। एलजेपी के दोनों गुटों को 3-3 सीट, कुशवाहा को 3 सीट देने का प्लान। हरियाणा में जेजेपी बीजेपी गठबंधन में दरार का अटकलें। बीजेपी सांसद धर्मवीर सिंह का बयान। राज्य की सभी 10 लोकसभा सीटों पर अकेले लड़ेगी बीजेपी। मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अरुण यादव का विवादित बयान। कहा, अगर चुनाव में पीएम मोदी के पिता भी आ जाएं तो भी हमारी जीत पक्की। अरुण यादव के विवादित बयान पर भड़के सीएम शिवराज। कहा, यही है कांग्रेस की कल्चर, यही है इनकी मोहब्बत की दुकान। एमपी के पूर्व सीएम और कांग्रेस नेता कमलनाथ का सीएम शिवराज पर तंज। कहा, अभी मुख्यमंत्री की दूसरी घोषणा होगी कि मैं स्कूटी के बाद हेलीकॉप्टर भी दूंगा। पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव के नामांकन की प्रक्रिया खत्म। 8 जुलाई को होगी वोटिंग। 11 जुलाई को आएंगे नतीजे। बंगाल के सभी जिलों में केंद्रीय बलों की तैनाती का कलकत्ता हाईकोर्ट ने दिया आदेश। 48 घंटे में राज्य चुनाव आयोग को लागू करना होगा अदालत का फैसला। बंगाल में कुल 73,887 सीटों पर होगा चुनाव, जिसमें 928 जिला परिषद, 9,730 पंचायत समिति सीटें और 66,299 ग्राम पंचायतें सीटें हैं शामिल। लगातार हिंसा पर राज्य चुनाव आयोग को हाईकोर्ट ने फटकारा। पहले ही सुरक्षित माहौल में इलेक्शन कराने का दे चुके हैं सख्त निर्देश। बंगाल में पंचायत चुनाव से पहले टीएमसी को झटका। राजारहाट में पार्टी के 300 कार्यकर्ता सीपीएम में शामिल। ग्वालियर में 25 जून की रैली को लेकर प्रशासन और आम आदमी पार्टी के बीच ठनी। अनुमति नहीं मिलने पर प्रदेश उपाध्यक्ष ने लगाया आरोप। 15 जून को ग्वालियर में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल का कार्यक्रम है प्रस्तावित। जिलाधिकारी ने कहा, सुरक्षा कारणों से नहीं दी जा रही है अनुमति। कटनी में स्वामी नरेंद्र नंद सरस्वती ने दिया विवादित बयान। कहा, हिंदुओं को चाहिए कि 5 बच्चे पैदा करें। आगरमालवा में बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष प्रभात झा ने राहुल गांधी पर लगाया आरोप। कहा, राहुल गांधी अमेरिका के कार्यक्रमों में देश को करते हैं बदनाम। बिहार के नालंदा का कन्हैयागंज एक ऐसा गांव है जहां आधे से ज्यादा आबादी बनाती है झूला। विदेशों में भी होती है यहां के झूलों की डिमांड। श्रीनगर में बच्चों का हौसला बढ़ाने के लिए सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन। उपराज्यपाल ने भी की शिरकत। बैतूल के कलेक्टर का प्रयास लाया रंग। सरकारी स्कूल के 40 छात्राओं की दिलाई गई निःशुल्क कोचिंग। 28 छात्रों को एनआईआईटी में हुआ चयन। मेरठ में राज्य मंत्री सोमेंद्र तोमर ने गिनाई बीजेपी सरकार की उपलब्धियां। कहा, 9 सालों में विकास के चलते बदल गया भारत का चेहरा। रांची में कानून व्यवस्था को लेकर सीएम शिबू सोरेन ने अधिकारियों के साथ की उच्च स्तरीय बैठक। कई जरूरी निर्देश दिए। आंध्र प्रदेश के काकीनाडा में किसानों से मिले बाबा रामदेव। नर्सरी में होने वाले उत्पादों को भी देखा। देहरादून में हुआ लाभार्थी सम्मेलन का आयोजन। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने लिया हिस्सा।
मुजफ्फरपुर में पशुओं को गर्मी से राहत देने के लिए गौशाला में लगाए गए कूलर, पशु चिकित्सकों ने दी पशुओं को शेड में रखने की सलाह। झारखंड के राजरप्पा पहुंचे पूर्व सीएम वसुंधरा राजे, कार्यकर्ताओं ने किया भव्य स्वागत। सवाई माधोपुर में केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने व्यापारी सम्मेलन में लिया हिस्सा, विपक्ष सरकार पर साधा जमकर निशाना। बुलंदशहर के सदर विधायक प्रदीप चौधरी ने लॉन्च किया क्यूआर कोड पोर्टल, कहा लोगों की समस्याओं के समाधान में मिलेगी मदद। आईआईटी दिल्ली के प्रोफेसर ने किचन वेस्ट से तैयार किया बायोगैस, घर का चूल्हा जलाने और 30 यूनिट बिजली बनाने में होगी मदद। केरल से नेपाल तक की साइकिल यात्रा पर निकला युवक, पर्यावरण बचाव का दे रहा है संदेश, पाली में लोगों ने किया स्वागत। नालंदा के चाय बेचने वाले ने पेश की मिसाल, 18 माह तक के बच्चों को मुफ्त में पिला रहे हैं दूध। मोहाली में जेपी नड्डा ने की पूर्व सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह से मुलाकात, कई मुद्दों पर की चर्चा। सवाई माधोपुर के दौरे पर पहुंचे केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे, दिल्ली मुंबई रेलवे लाइन स्थित हमीर ब्रिज का किया निरीक्षण। इंदौर में बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने निकाली नशे के खिलाफ रैली, पुलिस का सौंपा ज्ञापन। बड़कोट में महापंचायत को लेकर बड़ा विवाद, हिंदू संगठन के नेताओं को किया गया गिरफ्तार। लव जिहाद के खिलाफ बड़कोट में बुलाई गई थी महापंचायत, पुरोला, बड़कोट, नौगांव के बाजार बंद। दिल्ली के मयूर विहार फेज 3 के एक रेस्टोरेंट में लगी आग, चंद आग पर पाया गया काबू। कानपुर देहात में बदमाश और पुलिस के बीच मुठभेड़, आरोपी को पैर में लगी गोली। पठानकोट पुलिस ने ठगी गिरोह के एक सदस्य को किया गिरफ्तार, सोने को दोगुना करने का लालच देकर लोगों से करते थे ठगी। बाराबंकी में बीजेपी के सम्मेलन में अचानक गुल हुई बिजली, प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने कैमरे की लाइट में पूरा किया भाषण। बेगूसराय में सब इंस्पेक्टर और चौकीदार के बीच ड्यूटी को लेकर हुई मारपीट, वीडियो हुआ वायरल, एसपी ने दिए जांच के आदेश। सुकमा पुलिस को मिली बड़ी सफलता, 10 साल से सक्रिय नक्सली ने किया समर्पण। महेंद्रगढ़ पुलिस ने वाहन चोरों के खिलाफ चलाया अभियान, बिना दस्तावेजों के 4 दर्जन वाहनों को किया जब्त। इसरो ने की चंद्रयान 3 मिशन को लॉन्च करने की तैयारी पूरी, श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र पर पहुंचा चंद्रयान 3, 12 से 19 जुलाई के बीच किया जा सकता है लॉन्च। अमेरिका से हंटर किलर प्रीडेटर ड्रोन खरीद के डील को मिली रक्षा मंत्रालय से मंजूरी, पीएम मोदी के अमेरिका दौरे पर लग सकती है सौदे पर मोहर। एशिया कप का शेड्यूल तय, पाकिस्तान में खेले जाएंगे सिर्फ 4 मैच, श्रीलंका में होगा फाइनल। इस बार एशिया कप का आगाज 31 अगस्त को होगा, जबकि फाइनल मुकाबला 17 सितंबर को खेला जाएगा। एशिया कप में भारत और पाकिस्तान समेत कुल 6 टीमों के बीच 13 मैच खेले जाएंगे, श्रीलंका में 9 मुकाबले खेले जाएंगे। फिल्म आदिपुरुष के फैंस का आज खत्म होगा इंतजार, सिनेमा घरों में आज होगी रिलीज। मेरे प्रभु श्री राम की, उनकी जो मानव से भगवान बन गए, जिनका जीवन था मर्यादा का उत्सव और नाम था मंगल भवन अमंगल हारी। ये कहानी है मेरे प्रभु श्री राम की। रामायण की महागाथा पर आधारित है फिल्म, 500 करोड़ रुपए है फिल्म का बजट। आदिपुरुष को लेकर फिल्म निर्माता का अनोखा फैसला, हर सिनेमा हॉल में बजरंगबली के लिए खाली रहेगी एक सीट। गुरदासपुर में फिल्म स्टार सनी देओल से खफा दिखे लोग, बोले किसी भी सेलिब्रिटी और फिल्मी हीरो को टिकट नहीं देनी चाहिए। नवाजुद्दीन सिद्दीकी और अवनीत कौर की फिल्म चीकू विद शेरू का ट्रेलर रिलीज, फिल्म 23 जून को अमेजॉन प्राइम पर होगी स्ट्रीम। रूसी सेना ने तबाह किया यूक्रेन में मौजूद ड्रोन कारखाना, अमेरिका से मिले हिसार्स मिसाइल सिस्टम को भी बर्बाद करने का किया दावा।
रूसी सरकार ने ब्लैक सी से जाने वाले यूक्रेनी अनाज पर हुए समझौते को लेकर दिया बड़ा बयान। कहा, नए समझौते को लेकर नहीं दिख रही कोई सकारात्मक संभावना। अमेरिका ने यूक्रेन को लगातार सैन्य मदद देते रहने की कही बात। अमेरिकी रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन ने कहा, अमेरिकी यूक्रेनी सेना की जरूरतों को पूरा करता रहेगा। नाटो देशों की बैठक में यूक्रेन को हथियारों की सप्लाई बनाए रखने पर लिया फैसला। यूक्रेनी सेना को नेटो देश F-16 लड़ाकू विमान उड़ाने की देंगे ट्रेनिंग। नाटो के साथ मजबूत होते जापान के रिश्तों का जापानी नागरिकों ने किया विरोध। प्रदर्शनकारियों के मुताबिक रक्षा बजट में विस्तार और नेटो के जापान की बढ़ती करीबी से परेशानी।